नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार मल। इस YouTube चैनल पर अभी तक आपने कई लोक कथाएँ, कहानियाँ, दंत कथाएँ सुनी व देखी जिसको आपने पसंद किया। हम स्वस्थ मनोरंजन और सार्थक मनोरंजन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारा यह प्रयास रहता है कि सहज एवं सरल शब्दों में हम आपके लिए लोक कथाएँ, दंत कथाएँ और कथाएँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें, ताकि आप सब परिवार सहित इन वीडियो को देख सकें और इनका संदेश ग्रहण कर सकें। तो यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें। बेल आइकन दबाना इसलिए आवश्यक है कि जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो इस YouTube पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो की सूचना आपको तत्काल मिल जाती है। आज जो लोक कथा प्रस्तुत है वह 4 ठगों के बारे में है। 4 ठग ठगी करने के उद्देश्य से सड़क पर घूम रहे थे। पुराने ज़माने की बात है। तब तक उन्होंने देखा कि एक सीधा सरल भोला आदमी बकरी के बच्चे को कहीं से खरीद कर कंधे पे रख कर लेके जा रहा। चारों ठगों ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा और इशारों में ही ये तय किया कि किसी भी प्रकार से ये बकरी का बच्चा छल कर, ठगी कर ले लें और फिर इसको हम लोग खाएंगे। उस समय की व्यवस्था ऐसी रही होगी कि वो चारों ठग उससे छीन नहीं सकते थे, लेकिन ठगी कर सकते थे। चारों ने मिलजुल के आपस में प्लान बनाया और उस व्यक्ति के पीछे एक आदमी चलने लगा। चलते चलते उस व्यक्ति ने कहा कि ये भेड़िए का बच्चा क्यों लेके जा रहे हो? किसान का कहा, ये भेड़िए का बच्चा तो नहीं है, यह तो बकरी का बच्चा है। तो कहे, नहीं मालूम है, तुम्हारी आंख कमजोर हो गई है और यह भेड़िए का बच्चा है, वैसे जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर वो पहला ठग थोड़ी दूर चलने के बाद उस किसान का, मैं तो थक गया हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, तो अपना आगे जाओ। थोड़ी देर बाद उन चारों में से दूसरा ठग उसके साथ हो लिया और उसने कहा कि अरे भाई, ये भेड़िए का बच्चा लेके क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, नहीं, ये तो बकरी का बच्चा है और मैं अमुक गांव से खरीद कर अपने घर ले जा रहा हूँ, इसको पालूंगा। तो दूसरे ठग ने कहा कि भाई, भेड़िए का बच्चा तो कोई पालता नहीं है, वैसे जैसे तुम्हारी इच्छा। लगता है जिसने तुमको बकरी का बच्चा बताकर जिसने बेचा उसने भेड़िए का बच्चा दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो भी बैठ गया। फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद उन चारों ठगों में से तीसरा उसको मिला। उसने कहा, अरे भाई, इस भेड़िए के बच्चे को उतार लो, साथ लेके चलो। तो कहा, अरे भेड़िए का बच्चा नहीं है ये तो। किसान के कहा, अरे भाई, मुझे तो दिखाई दे रहा है और मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम उसको अपने कंधे पे क्यों रखे हो, उसको साथ लेके चलो, तब भी वो चलता चला जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद तीसरा ठग भी किनारे हो लिया। फिर थोड़ी देर बाद चलने के बाद चौथा ठग मिला। उसने कहा कि चलो भाई, कहीं सुस्ता लेते हैं, तो भेड़िए के बच्चे को उठाते थक गए हो। तो उसने कहा, ये तो भेड़िए का बच्चा नहीं है। तो उसने कहा कि भाई, रास्ते में तुम्हें कोई बताया नहीं कि ये
भेड़िए का बच्चा है, बकरी का बच्चा नहीं है जो तुम समझ करके इसे लेके चल रहे हो। तो उसने कहा नहीं, बताए तो थे कुछ लोग। तो कहा कि ठीक है, तो भाई तो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम भेड़िए का बच्चा लेके जाना चाहते हो तो जाओ। अभी सोचो तुम्हारे गांव वाले क्या सोचेंगे और कितनी हंसी उड़ाएंगे। किसान उसने कहा तुम सही कह रहे हो, और उसने बकरी का बच्चा वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। चारों ठग ने अपने युक्ति से बकरी का बच्चा ठग लिया और उसको वो लोग खा लिए। इस कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है कि दूसरे व्यक्तियों का कथन, विचार या राय जानने के बाद हमको स्वयं अपने विवेक पर उसको परखना चाहिए, उसको तौलना चाहिए और तब उसको मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किस उद्देश्य से क्या कहता है यह हम नहीं समझ सकते जब तक कि हम उसको एनालिसिस न करें। यदि ये लोक कथा आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। पुनः नमस्कार।